वेलकम दोस्तों, आपका स्वागत है एग्जाम सार स्टडी चैनल में। दोस्तों आज की क्लास आपकी आर्थिक शब्दावली से संबंधित क्लास है दोस्तों, और यह क्लास आपकी किसी भी एक दिवसीय एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए हम चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। फर्स्ट देख लेते हैं हम ई कॉमर्स को। ई कॉमर्स क्या है, ई कॉमर्स का माध्यम क्या है, तो देख लेते हैं दोस्तों। उपभोक्ता बाजार की यह नई प्रणाली है जिसके अंतर्गत इंटरनेट पर वस्तुओं का क्रय विक्रय किया जाता है। ई कॉमर्स व्यापार की एक नई संपूर्ण विद्या है जो वस्तुओं के विस्तृत विवरण, उनके मूल्य एवं आकार को इंटरनेट पर प्रदर्शित करने से लेकर बेचने तक को, उनका भुगतान करने से लेकर ग्राहक तक पहुंचाने तक को ई कॉमर्स की सहायता से हम करते हैं। दोस्तों आपने देखा होगा आपके सामने जो आज के समय में इंटरनेट पर फ्लिपकार्ट है, आपके पास अमेज़न है, आपके पास मंत्रा है, आपके पास ऐसी अनगिनत वेबसाइटें हैं जिनके माध्यम से हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। तो यह एक माध्यम आपका ई कॉमर्स का हुआ। दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका ई बिजनेस। ई बिजनेस इंटरनेट पर किए जाने वाले बिजनेस को ई बिजनेस कहा जाता है। जब पारस्परिक सूचना प्रौद्योगिकी निकायों को इंटरनेट के साथ जोड़ दिया जाता है तब वह ई बिजनेस में परिवर्तित हो जाता है। यह गतिज तथा परस्पर संबंध स्थापित करने वाला इंटरएक्टिव होता है। इसका दायरा बहुत व्यापक होता है जिसमें निजी, इंटरनेट, सहभागी तथा इंटरनेट सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है आपका मुद्रा नीति। वह नीति जिसके द्वारा मौद्रिक प्राधिकरण जैसे भारत में रिजर्व बैंक या यूएसए में फेडरल रिजर्व सिस्टम मुद्रा पूर्ति को प्रसारित करता है या सिकोड़ता है, या ऋण को सस्ता या महंगा बनाता है। विपरीत चक्रीय नीति के रूप में इसका उपयोग किया जाता है, मुद्रा नीति के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड के अंतर्गत जनसाधारण के निवेश योग्य धन को ऐच्छिक आधार पर एकत्रित करके विनियोग के बेहतर अवसरों में प्रयोग किया जाता है। स्थापना प्रायः निवेश संबंधी निर्णय लेने वाली दक्ष वित्तीय संस्थाओं द्वारा की जाती है। भारत में यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक तथा जीवन बीमा निगम आदि ने इस प्रकार के म्यूचुअल फंड स्थापित किए। दोस्तों आज के समय में हमें इन्वेस्ट करना पड़ता है कहीं पैसा, तो वो पैसा हम अपना म्यूचुअल फंड के माध्यम से भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका राजस्व घाटा। राजस्व घाटा व्यय एवं राजस्व प्राप्तियां के बीच अंतर को राजस्व घाटा कहा जाता है। इसमें पूंजीपति के खाते का घाटा सम्मिलित नहीं किया जाता है। यह वस्तुतः चालू खाते का घाटा होता है। यह अल्पकालिक उपभोग की प्रवृत्ति के व्ययों को दर्शाता है, राजस्व घाटा कहलाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है आपका संकुचन, मुद्रा संकुचन। जब बाजार में मुद्रा की कमी के कारण कीमतें गिर जाती हैं, उत्पादन व व्यापार गिर जाता है और बेरोजगारी बढ़ता है और बेरोजगारी बढ़ती है, तो वह मुद्रा अवस्था मुद्रा संकुचन कहलाती है। तो वह अवस्था आपकी क्या कहलाती है, मुद्रा संकुचन कहलाती है। नेक्स्ट है आपका मुद्रा स्फीति। मुद्रा स्फीति क्या है? मुद्रा प्रसार या मुद्रा स्फीति वह अवस्था है जिसमें मुद्रा का मूल्य अचानक गिर जाता है और कीमतें बढ़ जाती हैं। आर्थिक दृष्टि से सीमित एवं नियंत्रित मुद्रा स्फीति अल्पव्यवस्थित अर्थव्यवस्था हेतु लाभदायक होती है, क्योंकि इसमें उत्पादन वृद्धि में प्रोत्साहन मिलता है, किंतु एक सीमा से अधिक जो मुद्रा स्फीति है वो आपकी हानिकारक होती है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन क्या है? मंदी की अवस्था में अर्थव्यवस्था में कुछ ऐसे कदम उठाए जाते हैं जिससे लोगों की क्रय शक्ति में वृद्धि होती है और वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है, जिसके परिणाम स्वरूप मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे रिफ्लेक्शन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका व्यापारिक कटौती। व्यापारिक कटौती क्या है? विक्रेता अपनी मूल्य सूची में दिए हुए मूल्य से कुछ कम मूल्य पर माल ग्राहक को बेचता है। तो इस प्रकार जितना मूल्य होता है उसे व्यापारिक कटौती कहते हैं। इसका उद्देश्य विक्रय वृद्धि करना होता है। इस राशि का लेखांकन नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है आपका नकद कटौती। नकद कटौती उन व्यापारियों को दी जाती है जो एक निश्चित तिथि के पहले मूल्य का भुगतान नकदी में कर देते हैं। इसका लेखांकन किया जाता है। इसका उद्देश्य ग्राहकों को राशि का शीघ्र
भुगतान हेतु प्रोत्साहन करना होता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका जीरो नेट एड। जब किसी देश की आर्थिक स्थिति अपने आप पर निर्भर हो जाती है तथा उसे किसी अतिरिक्त कर्ज की सहायता की ज़रूरत नहीं होती है तो वह जीरो नेट एड पॉलिसी कहलाता है आपका। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हॉट मनी। हॉट मनी है नेक्स्ट आपका। हॉट मनी क्या है? तो उस विदेशी मुद्रा को हॉट मनी कहते हैं जिसमें शीघ्र पलायन कर जाने की प्रवृत्ति होती है। जिस स्थान पर अधिक लाभ मिलने की संभावना होती है यह वहीं स्थानांतरित हो जाती है, और इसका जीता जागता एक उदाहरण है वो आपका है बिटकॉइन। नेक्स्ट है दोस्तों आपका हार्ड करेंसी। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जिस मुद्रा की पूर्ति की तुलना में मांग लगातार अधिक होती है वह हार्ड करेंसी कहलाती है। प्रायः विकसित देशों में मुद्रा हार्ड करेंसी कहा जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका विमुद्रीकरण डिमोनेटाइजेशन। जब काला धन बढ़ जाता है, अर्थव्यवस्था के लिए खतरा बन जाता है, तो इसे दूर करने के लिए विमुद्रीकरण विधि अपनाई जाती है। इसके अंतर्गत सरकार पुरानी मुद्रा को समाप्त कर देती है और नई करेंसी को चालू कर देती है। जिसके पास काला धन होता है वह उसके बदले नई मुद्रा लेने का साहस नहीं जुटा पाता और काला धन नष्ट हो जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका बफर स्टॉक। बफर स्टॉक क्या है? आपातकाल की स्थिति में किसी वस्तु की कमी को पूरा करने के लिए वस्तु का स्टॉक तैयार करना बफर स्टॉक कहलाता है। उसका बैकअप रखना बफर स्टॉक कहलाता है। नेक्स्ट है आपका काला धन ब्लैक मनी। जिस धन का हिसाब किताब अधिकारियों से छुपाकर रखा जाता है उसे काला धन कहा जाता है। काला धन वो धन होता है जिसके लिए आप टैक्स पे नहीं करते हैं और जो सरकार से छुपा के आप रखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका ब्रिज लोन। कंपनियां प्रायः अपनी पूंजी का विस्तार करने के लिए नए शेयर तथा डिवेंचर्स जारी करती हैं। कंपनी को शेयर जारी करके पूंजी जुटाने में 3 माह से भी अधिक समय लगता है। इस समयावधि में अपना काम जारी रखने के लिए कंपनियां बैंकों से अंतरिम अवधि के लिए ऋण प्राप्त कर लेती हैं। इस प्रकार के ऋणों को ब्रिज लोन कहते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका कोर सेक्टर। कोर सेक्टर अर्थव्यवस्था के विकास हेतु आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता जैसे सीमेंट, लोहा, पेट्रोलियम, भारी मशीनरी इत्यादि। इन आधारभूत उद्योगों का विकास करके ही अन्य उद्योगों की स्थापना की जाती है जिसे हम कोर सेक्टर के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट है आपका गिफिन वस्तुएं। गिफिन वस्तुएं कुछ घटिया किस्म की ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर उपभोक्ता अपनी आय का बड़ा भाग व्यय करता है। इन वस्तुओं पर मांग का नियम लागू नहीं होता है बल्कि मूल्य में वृद्धि से इनकी मांग बढ़ जाती है तथा मूल्यों में कमी से इनकी मांग भी कम हो जाती है। इस विरोधाभास को गिफिन का विरोधाभास कहा जाता है। दोस्तों ये क्लास आपकी आर्थिक शब्दावली से संबंधित क्लास थी जो कि किसी भी एक दिवसीय एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।